अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसको स्टार्ट करने से पहले अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम स्टार्टिंग से भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी यूनिट का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो हमारे पास है कि जिस सेट्स क्या होता है, यहाँ पे सेट्स की डेफिनेशन भी लिखी है। आ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन है सेट किस चीज़ की? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास ठीक तरीके से डिफाइन हुई हुई है, ठीक है, तो उसकी कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स और एलिमेंट्स, सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग, कि हम ये डिसाइड कर सकें कि ये ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की हमने कलेक्शन ली हुई है, वो ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नोट। ठीक है, कि यहाँ पे देखें अगर हमारे पास है कैपिटल लेटर्स, तो उसमें सारे के सारे कैपिटल लेटर ही हों, जिनको देख के इजीली पता चल जाए कि ये कैपिटल लेटर्स हैं, तो वो भी सेट होगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे हमारे पास सेट की कुछ टाइप्स आ जाएंगी। सबसे पहले ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हमारे पास अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिसमें हमारे पास जो सेट है वो किस फॉर्म में डिस्क्राइब होगा? वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब होगा। आगे आ जाएगी टेब्यूलर फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद ब्रैकेट्स, के हम ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी टेब्यूलर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? सिंबल्स वगैरह यूज़ करेंगे। उसको राइट करने के लिए सिंबल्स लेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ववल्स का सेट लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि सारी की सारी हमारे पास 1 से लेके काउंटिंग आ जाएगी। सेट ऑफ होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होगा, वो भी सारी काउंटिंग है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से होगी। द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जो हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होते, वो आ जाएंगे ऑड नंबर्स। द सेट ऑफ इवन नंबर्स, जो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, वो हैं इवन नंबर्स। आगे आ जाएंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन आ रही है सिंगलेटन सेल। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ 3 ए सैटरडे, सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है? एलिमेंट है, तो हम उसको कहेंगे क्या है? सिंगलेटन सेट है, कि बिल्कुल सिंगल है। द सेट विद नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, उसको हम कहेंगे ये तो एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं, नल सेट, वॉइड सेट, ये तीनों नेम्स इसके हो सकते हैं। कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स पे उसको क्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इक्वल सेट्स। 2 सेट्स, ऐसे 2 सेट ए एंड बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ए है दूसरा बी, आर इक्वल इफ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि एक तो सेम हो और दूसरा क्या हो? सेट ए के एलिमेंट किस में होने चाहिए? सेट बी के एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेट ए और सेट बी है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये ऐसे सेट है जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, कि इनकी नंबरिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास ABCD है और 1 2 है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। ये वैसे तो हमारे पास सेम नहीं, ऐसा नहीं है कि ए के एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इनके नंबर्स जो हैं वो सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि सबसेट क्या है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसका हम सबसेट जो है वो बना के देख लेते हैं। ABC, ये एक सेट है, हमने इसको किस में चेंज करना है? सब सेट में चेंज करना है। किसके? छोटे छोटे से हमने क्या बना देने? पूरे सेट के सबसेट बना देने। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी। ठीक है, सबसेट में सबसे पहले हमारे पास आएगा एम्प्टी। एम्प्टी हमने लाजमी लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा A, फिर आ जाएगा B, इसको सिंगल सिंगल लिख लेना है, फिर आ जाएगा C। सिंगल लिखने के बाद अब हमने इसको 2 2 करके लिखना स्टार्ट कर देना। AB, फिर आ जाएगा जी AC, फिर हमारे पास आ जाएगा BC, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ABC। तो ये हमने इसके क्या लिख दिए? एक सेट के आगे मजीद सबसेट बना दिए। ठीक है, और हम इसको राइट ऐसे करेंगे कि A सबसेट है किसका? B का। A इज अ सबसेट ऑफ B।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पावर सेट, और पावर सेट के अंदर आ जाएगा ऑल सबसेट्स के सारे सबसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, पावर सेट। पावर सेट ठीक है इक्वल टू, इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑल सबसेट्स, तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि हमारे पास फॉलोइंग कुछ भी सेट होंगे, हमने उसको किसके अंदर लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करके लिखना है, यानी कि सिंबल्स के अंदर लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले अगर हम इस सेट को देखें तो ये है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेकिन क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में, 1 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, उनका हमारे पास इस सेट में क्या है, नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे हमारे पास सेट्स का स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, तो हमने इसको राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे x सच दैट x, ये तो हम लाजमी जो है वो राइट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे हम बता देंगे इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये है क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। बिलोंग, ये हमारे पास आ जाएगा जी बिलोंग का सिंबल, कि जो n है वो बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ये 1 से बड़े भी होने चाहिए और 1 के इक्वल भी हैं। आगे आ जाएगा जी x, के 1 के इक्वल भी है और 1 से ज्यादा भी हैं। ठीक है, और कहाँ तक जा रहे हैं ये हमारे पास, अब हम इसको लिख देते हैं कि 500 के इक्वल तक हमारे पास ये जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका ही पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें 2 4 8 16 32 69 है, 2 की पावर 1 2। ठीक है, 2 की पावर अगर हम 2 कर देंगे वो आ जाएगा 4, 2 की पावर अगर हम 3 कर देंगे आ जाएगा 8, 2 की पावर अगर हम 4 कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 2 की पावर्स जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है क्या हमारे पास, इसमें 2 की पावर n हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में उसी तरह से लिखेंगे x सच दैट x। ठीक है क्या, 2 की पावर n। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम कोमा डाल के लिखेंगे n जो है ये वाला n वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और कहाँ से, किससे हमारे पास ये इंक्रीज किससे है, 1 से। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन x इक्वल देन। ठीक है, अच्छा, और कहाँ तक ये सीरीज हमारे पास चल रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 तक चल रही है। अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डालेंगे तो यहाँ पे बस 150, तो वो तो 150 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमने क्या लिखना है कि इसके इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, तो 150 तक की हमारे पास सीरीज चल रही है, तो हमने इसको भी लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट थर्ड। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर आ गए हैं, +-1 +-2, तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर है। इसको भी हमने उसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर। x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर से, और जो x है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 है, और लेस देन और इक्वल टू -1000, क्योंकि इंटीजर्स नंबर है, +-1000 तक है, तो उसको हम इस तरीके से राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट आ गया, 6 12 18। ये सीरीज अगर हम देखें तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी कि 6 का टेबल हमारे पास है, 6 1 6 6 2 12 6 3 18। इस तरीके से हमारे पास सीरीज चल रही है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले x सच डैट x आ जाएगा। ठीक है, 6n। ठीक है, हमारे पास 6 का टेबल है, 6 का मल्टीपल है। अब ये जो n है, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, आगे हम लिख देंगे 1 से, ये जो हमारे पास n है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 1 के है। 6 1 6, 1 से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाती है, ये 20 तक हमारी सीरीज जा रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 20 के यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट है। इक्वल देन 20 इससे आगे नहीं जाएगा,
और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से सारे बड़े नंबर्स हैं, 20 तक खत्म हो रहे हैं, 20 लास्ट नंबर है हमारे पास, जिसको अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120, और ये सीरीज का लास्ट नंबर क्या है, 120। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या नेचुरल नंबर्स ही हैं, 100, 102, 104, 400 तक जा रहे हैं। एक नेचुरल नंबर्स हैं, दूसरा इवन नंबर्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। उसी तरीके से लिखा जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू x है, ठीक है। n क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास नेचुरल नंबर से, और जो n हमारा है, ठीक है, वो 1 से 1 इक्वल टू, और मतलब उससे हमारे पास ग्रेटर देन है, और कहाँ तक जा रहा है, 150 से हमारे पास लेस देन जा रहा है यहाँ पे n, ठीक है। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है 6 पार्ट, ठीक है। हमने अब ये वाली सीरीज देखनी है सबसे पहले कि ये सीरीज है क्या, 1, 3, 9, 27, ठीक है। स्टार्ट करें अगर हम 3 की पावर 0 तो वो हमारे पास आ जाएगा 1, 3 की पावर अगर पावर 1 तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 की पावर 2 तो हमारे पास आ जाएगा 9, 3 की पावर अगर हम 3 देखेंगे तो आ जाएगा 27। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो 3 की पावर है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी ये सीरीज क्रिएट हो रही है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम देखें अपनी सीरीज में तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारी पावर्स की होल नंबर 0 से हो रही है, ठीक है। तो उसी तरह से राइट करेंगे x सच डैट x 3 की पावर n है, ठीक है, और n बिलोंग किससे कर रहा है, होल नंबर से, क्योंकि ये हमारी पावर जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से, इसलिए हम कहेंगे किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सीरीज जो है वो क्या है, डिवाइजर ऑफ 100 है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट कर देंगे कि x सच डैट x डिवाइजर 100, ठीक है। और आगे जाके हम बताएंगे कि जो हमारा x है, जिसको हमने x राइट किया, वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और सेट को फिनिश कर दिया, ठीक है तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x जो हमारा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा 8। अगर हम इस सीरीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, 5 का मल्टीपल लग रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आ जाएगा हमारे पास, 5 3 जा क्या आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 है, तो इसको हमने किस में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हो रही है, 5 1 जा 5, और इसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 100, तो हमने इसी तरह से इसको राइट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे x सच डैट x है क्या, 5, ठीक है, 5 का मल्टीपल है। n हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, n हमारे पास बिलोंग कर रहा है जी नेचुरल नंबर्स है, तो हमारे पास सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। और फिर अगर हम यहाँ पे लिखें n हमारा, ठीक है, तो वो क्या है, 1 से इक्वल और ग्रेटर देन है, और लेस देन और इक्वल देन किसके है, 20 के। तो यहाँ पे हमने अपना सेट फिनिश कर दिया कि 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, 520 पे ये फिनिश हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 20 पे ये फिनिश हो रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग इसकी कहाँ से है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 से। नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट आ गया, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में हमारे पास गिवन है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। इंटीजर्स हमारे पास हैं किसके बिटवीन -100 एंड 1000, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे x सच डैट x बिलोंग किससे कर रहा है, हमारे पास इंटीजर नंबर से, ये आ जाएगा जी एंड का सिंबल, ठीक है। x जो हमारा क्या है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल देन होना चाहिए -100 से, ठीक है। और आगे एंडिंग इसकी कहाँ तक होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल देन 1000 से, तो इसको भी हमने क्या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, वो है राइट इन टेब्यूलर फॉर्म, क्या हमने किस फॉर्म में राइट करना है, टेब्यूलर फॉर्म में। अब हमारे पास क्या राइट है यहाँ पे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 का मल्टीपल हो, 3 का टेबल हो, स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हो, 3 1 जा 3 से, और 35 से इक्वल देन हो या उससे लेस देन हो, ठीक है। तो अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ से लेके हमने लिखना है
35 से छोटा होना चाहिए तो वो तो 33 होगा, और उससे अगर हम आगे मूव करेंगे तो 36 आ जाएगा 35 से ग्रेटर। तो इसलिए हमने कहाँ तक राइट करना है, 33 तक। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग टू x, सेकंड पार्ट है x बिलोंग टू x। बिलोंग किससे कर रहा है, x सच डैट x बिलोंग किससे कर रहा है, हमारे पास रियल नंबर से, ठीक है। और ये इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। 2x + 1 = 0, ये यहाँ पे प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x = -1, x = -1/2। हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसकी है प्रॉपर सबसेट्स हमने जो है इनके बनाने हैं, ठीक है। वो हम कोई से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह के हों। सबसे पहले आ जाएगा ABC, ठीक है। इसका पहले मैंने A बना दिया, बाद में B बना दिया, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट बना दिया हमने। आगे आ जाएगा 0 1, ठीक है। 0 1 के भी एक दफ़ा मैंने बना दिया जी, एम्प्टी सेट बना दिया, एक दफ़ा 0 बना दिया। ये इसके प्रॉपर सबसेट है। आगे अगर हम थर्ड वाला पार्ट देखें तो उसमें है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसका कोई सा भी प्रॉपर जो है वो सबसेट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो। यहाँ पे मैंने 7 8 9 10 बनाए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, उसमें आ जाएंगे इंटीजर्स नंबर, ठीक है। z, उसमें मैंने माइनस भी रख लिया है, पॉजिटिव भी रख लिया है, ठीक है। दोनों तरह का आप भी इस तरह से कोई सी भी बना सकते हैं। आ जाएगा हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। उसमें है q, उसमें मैंने ओवर वाले नंबर भी रख लिए हैं, सिंपल भी रख लिए हैं, ठीक है। आप भी इस तरह से कोई से भी नंबर रख लीजिएगा। आगे हमारा रियल नंबर, रियल नंबर में मैंने देखे रैशनल इरेशनल मिक्स करके जो है वो इसमें रख लिए। लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, जो 0 से बड़े हो, x जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 2 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 2 0 से बड़ा है और 2 के इक्वल है, तो ये दो नंबर्स मैंने रख लिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट है नहीं है, उसका क्या नेम होगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। एम्प्टी के अलावा बाकी सबका कोई ना कोई प्रॉपर सबसेट होता है। अभी हमने नेचुरल देखे, इंटीजर्स देखे, रियल नंबर देखे, सबके प्रॉपर सबसेट्स बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिफरेंस बिटवीन बताना है कि इसमें और इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है। अगर हम ये देखें तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, A एंड B। और नेक्स्ट वाला देखें तो इसके अंदर है ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट, और वो हमारे पास आ जाएगा A B। कि इस सेट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है और उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट है। ये है डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 5 में इन दो के दरमियान, कि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स, और इसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट है ए बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास पावर सेट बने हुए, हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस पावर सेट के अंदर। तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स होंगे, 3 है तो 2 की पावर 3, तो इसमें आ जाएगा 8 पावर सेट है इसका। इसी तरह से आ जाएगा हमारा पार्ट नंबर 2, इसमें कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, तो 2 की पावर 2, इसमें आ गया जी 4 हमारा आंसर। इसमें देख लेते 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 7 है, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 128। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पावर सेट्स को बनाना है। राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी हमारे पास सेट होंगे हमने उसके क्या बनाने हैं, पावर सेट। पावर सेट बनाने इजी, सबसे पहले हम सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम बना लेंगे एम्प्टी सेट, स्टार्टिंग में हमने बनाना है एम्प्टी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट, वो है 9, नेक्स्ट 11। अब इसको एक दफ़ा इकट्ठा करके लिख देंगे, 2 ही तो एलिमेंट्स थे, 9 11, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारा आ गया पार्ट नंबर 2, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका भी हमने क्या बनाना है, पावर सेट, ठीक है। सेट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, आगे आ जाएगा जी प्लस, फिर आगे जाएगा अपना नेक्स्ट वाला एलिमेंट माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा जी मल्टीप्लाई, उसके बाद आ जाएगा जी डिवाइड। एक एक दफ़ा लिख दिए, अब 2 दफ़ा लिखेंगे हम, ठीक है। अब हम पहले लिखेंगे प्लस माइनस, उसको क्लोज कर देंगे। आगे आ जाएगा जी हमारा प्लस मल्टीप्लाई,
उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाएगा जी हमारा प्लस डिवाइड, ठीक है, उसको क्लोज कर देंगे। अब माइनस को स्टार्ट कर देंगे, इसको सबके साथ करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई, क्लोज किया, माइनस डिवाइड, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब आगे हमने मल्टीप्लाई के साथ स्टार्ट कर देने हैं, मल्टीप्लाई के साथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि आगे एक ही एलिमेंट है तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई को भी लिख देंगे। अब हम 3 3 करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 3 3 में प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे आ जाएगा जी प्लस माइनस डिवाइड, आगे जी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बाकी चारों को लिख देंगे अपनी वैल्यूज को, वो आ जाएगा जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो इसके हमने सारे के सारे जो पावर सेट बन रहे थे वो हमने बना लिए। पहले एक एक करके लिखा, फिर दो दो करके लिखा, फिर उसके बाद उसको 3 3 करके लिखा, लास्ट में 4 के 4 लिख दिए। तो हमने इस तरीके से इस मेथड से अपना पावर सेट बना लिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। तो उसको भी इस तरीके से लिख लें आप, ठीक है। ऐसे करके ब्रैकेट लगाई, अंदर लगा दीजिए एम्प्टी, कोमा लगा के एम्प्टी, ब्रैकेट कर दी क्लोज, ठीक है। लिख इसको भी लेते हैं एम्प्टी को भी, जबकि ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वॉइड है, ठीक है। ये है जी हमारा फोर्थ पार्ट इस ए, ठीक है। एक सेट है, मतलब एक हमारे पास है ए, दूसरा बी सी, इसको भी हमने पावर सेट के अंदर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले एक हमने लगाया, अपना सेट स्टार्ट किया, ठीक है। उसके अंदर आ जाएगा जी एम्प्टी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ए, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी बी सी, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। दोनों सेट्स को, मतलब दोनों ब्रैकेट्स को हमने यहाँ से क्लोज करना है, दोनों ब्रैकेट्स लगानी है और दोनों क्लोज करनी, क्योंकि ये अलग है, बिल्कुल अलग ही सेट है, ठीक है। आगे हमारे पास फिर इसको इकट्ठा करके लिख दें ए, ठीक है, फिर से ब्रैकेट लगाई बी सी, ठीक है। यहाँ पे उतनी क्लोजिंग की हमने लगानी, एक ये वाली, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। ब्रैकेट्स को मिस नहीं करना, सारी की सारी लगानी है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के हमने सारे के सारे पार्ट्स को जो है वो सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।